नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। और चलिए इसमें देखेंगे हम कक्षा 9वीं गद्य खंड हिंदी का जो ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार किया गया है क्वेश्चन बैंक। उनमें से जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा और इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इकाई नंबर 2 गद्य खंड। तो इसमें गद्य खंड में बात करूंगा, गद्य खंड के जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस कितने कितने प्रकार के है ना, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे गद्य खंड से। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। बिल्कुल एक अंक की क्वेश्चन है ये सभी और इनका आंसर भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आंसर आपको मैं दिखा दूँ। ठीक है, इनका आंसर सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे 9 क्वेश्चन है तो इनमें से 9 तक का सभी का आंसर यहाँ पर ये देखिए दिया हुआ है। ठीक है, इसे आप तैयार कर लें। इसी तरह से गद्य खंड में जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान, 100% यहीं से पूछा जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है ना इसी से पूछे जाएंगे, इस आपके प्रश्न बैंक से। ठीक है, और इन्हीं में से क्वेश्चन, जैसे खाली स्थान अगर आएगा गद्य खंड से तो यही इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा। बिल्कुल ठीक है, ये देख लीजिए खाली स्थान है 15 और 15 जो इसके क्या है 15 हो, इसके आंसर भी हैं। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे सत्य सत्य। तो सत्य सत्य में देख लीजिएगा, ये सत्य सत्य है और इनके आंसर भी दिए हुए हैं। यहाँ पर देख लीजिए सत्य सत्य के आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी देखिए यहाँ पर ये सही जोड़ी है, एक तरफ दिया हुआ है, इनका सही जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये उत्तर दिया हुआ है। पहला नंबर में बहुवचन अनुवाद हो जाएगा, दूसरा का धार्मिक पुस्तक हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, और इन प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। तो कैसे देना है यहाँ पर देख लीजिएगा, इनका आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, लहासा किसकी राजधानी? लहासा तिब्बत की राजधानी थी। इस तरह से सभी क्वेश्चन दिया हुआ है, इनका आंसर भी दिया हुआ है। इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लें, क्योंकि जो एक वाक्य में उत्तर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा। ठीक है, इसी तरह देखेंगे 2 अंकीय प्रश्न गद्य खंड से। दो अंकीय प्रश्न ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे 2 अंकीय क्वेश्चन इन क्वेश्चनों में से ही आएंगे। इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लें, एक एक बार तो 2 बार पढ़ लें। ठीक है, इनका आंसर, ताकि जल्दी आपको याद हो जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करिएगा और अभ्यास जितना करेंगे उतने आपसे बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये 21 क्वेश्चन है और इन 21 क्वेश्चनों में से जितने भी 2 अंक के क्वेश्चन आएंगे इसी में से आएंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे 50 से 75 शब्दों में आपको 4 अंकीय क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखना है, जो कि 50 से 75 शब्दों में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इनके आंसर भी दिए हुए हैं, इन्हें आप तैयार कर लें जल्दी से। ठीक है, इन्हें आप ज़रूर तैयार कर लें। जितने भी ये क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ ये सभी गद्य खंड से, हिंदी के कक्षा 9वीं के। इन क्वेश्चनों में से सबसे ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इन्हें आप तैयार कर लें। ठीक है, और कहानी उपन्यास में अंतर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% पूछा जाएगा, इसे तैयार कर लें। एकांकी और नाटक में अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे तैयार कर लें। ठीक है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर, ये तीनों अंतर हैं। इन तीनों अंतर में से एक अंतर जरूर 100% रखा रहेगा आपके पेपर में, 100% मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो देख लीजिएगा। और यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी की जो रचनाएं हैं, भाषा शैली है ना, भाषा और साहित्य में स्थान, ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% पूछे जाने की आशा है। ठीक है, तो इनका ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसी के साथ इनका भी दिया हुआ है हरिशंकर परसाई का, इनका भी देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए कुछ गद्यांश दिए हुए हैं, इन गद्यांश को आपको पढ़ना है और इनका आंसर देना है। ठीक है ना, सप्रसंग व्याख्या सहित। और गद्यांश 2 यहाँ पर दिया हुआ है, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आपको करना है। ठीक है, जल्दी से और इन्हें तैयार कर लें। इन जो गद्य आएगा ना गद्यांश, वो इन गद्यांशों में से ही आएगा, इसलिए इन्हें आप तैयार कर लें। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका गद्य खंड। जो गद्य खंड के जितने क्वेश्चन हैं, जिस टाइप के पूछ जाने थे, वो मैं सब आपको बता दिया, जो कि 100% पूछे जाने की संभावना है आपके एग्ज़ाम में। और बिल्कुल 100% है कि मंडल द्वारा ही तैयार किया गया है। ये जो तैयार किया गया है आपका क्वेश्चन बैंक, और मंडल द्वारा ही पेपर तैयार होगा। तो इस तरह से जो मंडल के अधिकारी हैं वो इस ब्लूप्रिंट से ही 100%, इस ब्लूप्रिंट और क्वेश्चन बैंक से ही आपके
क्या बनाएंगे, पेपर बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसे ज़रूर तैयार करें। चलिए, तो इकाई नंबर 3 में थोड़ा देख लेते हैं, उपविषय कृतिका भाग 1। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, देख लीजिएगा। यहाँ इकाई पर आवंटित अंक 5 अंक के बनेंगे। ठीक है, अंकवार प्रश्नों की संख्या 1 अंक। ठीक है, बहुविकल्पी रिक्त स्थान, सत असत सही जोड़ी, एक शब्द वाक्य में उत्तर, ये इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, इन्हें भी तैयार कर लें। बिल्कुल, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये जो खाली स्थान है कुछ, ये सत्य असत्य हो गया, ये सही जोड़ी हो गया, और ये एक वाक्य में उत्तर हो गए। एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न, ये प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लें। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सभी तैयार ही कर लें आप। ठीक है, बिल्कुल, इनमें से ही क्वेश्चन, इनमें से भी बनेंगे 1-2 क्वेश्चन, इसलिए इन क्वेश्चनों को तैयार कर लें। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इनमें से भी एक क्वेश्चन बनने वाला है, 1 से 2, इसलिए इन्हें आप ज़रूर तैयार करें। ठीक है, तो चलिए अब मैं जो और भी जो है, ये जो भाषा बोध वाला है, इकाई 4 में भाषा बोध, इसमें से भी क्वेश्चन बनने का देख लीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा भाषा बोध से भी, जिसमें भाषा बोध से आपको उपसर्ग प्रत्यय रूढ़ यौगिक है ना, ये सब कुछ, पर्यायवाची शुद्ध अशुद्ध, ये सब सुधारने के लिए, इन्हें का अर्थी शब्द के लिए एक शब्द लोकोक्तियाँ, ये सभी इनमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि 5 नंबर का रहेगा, 1 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये जो विकल्प हैं इनको तैयार कर लें, इनमें से ही पूछे जाएंगे। ये जो खाली स्थान है, सत्य असत्य हैं, इनमें से ही पूछे जाएंगे, इसलिए इन्हें आपको तैयार करना जरूरी है। सही जोड़ी है। ठीक है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, इन्हें तैयार करना जरूरी है, क्योंकि इनमें से ही जो आपके 5 नंबर के भाषा बोध से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो बनेंगे। ठीक है, और भाषा बोध से जो प्रश्न हैं वो किस तरह से बनेंगे, प्रश्न भी देख लीजिएगा आप आसानी से। तो ये जो प्रश्न हैं ये सभी यहाँ पर दिखाए गए हैं, इन प्रश्नों को तैयार कर लें। ठीक है, ये कुछ लोकोक्तियाँ हैं, लोकोक्तियों की किसे कहते हैं परिभाषा, इनका उदाहरण भी दिया हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो में अगला जो पद्य खंड है आपका वो सब कुछ बताऊंगा। पद्य खंड है ना, ये गद्य खंड मैंने बता दिया, इसमें भाषा बोध बता दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा, और आपसे आशा है कि यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि इसी तरह मैं आपके वार्षिक एग्जाम की तैयारी कराता रहूँगा हमेशा, जब तक आपकी पेपर ना हो जाए आपके साथ हूँ। ठीक है, बिल्कुल, और आपकी पढ़ाई जारी होनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर और दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।